अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं इसार राना यूट्यूब चैनल। आज मेरे सर इसार राना ही मौजूद हैं और दुनिया वैसे वाकई बहुत छोटी है। इनके बारे में मैंने सुना है कि सर जी पहले गल दसो। अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ जाते हैं आपकी हर एनालिस्ट के साथ लड़ाई क्यों होती है? मेरी किससे लड़ता हूँ? सर आपकी हसन अयूब के साथ हुई है, ठीक है, उसके बाद आमिर इलियास राना के साथ हुई है, फिर सज्जाद मीर साहब के साथ हुई है, जो इतने सीनियर मोस्ट एनालिस्ट हैं, आप उनके साथ भी लड़ पड़े सर? नहीं, मैं लड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई गलत बात कह रहा है तो क्या मैं सुन लूं? मैं उसे कहूँ कि ठीक है। अगर वो सज्जाद मीर साहब जैसे सीनियर मोस्ट ही हो, बात हो रही है कि भाई सैलाब आया हुआ है और पंजाब हुकूमत को काम, वो कहें कि जी पीटीआई ने क्या किया। भाई पीटीआई हुकूमत में, पीटीआई को क्या कहते हैं, उसके पास पैसे हैं या उस गैर मुल्की फंडिंग उसके पास आती है। तो अगर मैं ये कहता हूं तो और कोई समझता लड़ाई है, तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो जो बात सही है वो सही कहूंगा बस। सर आप सही बात तो करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उल्टी लग जाती है, इसकी क्या वजह? ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने अपने जमीर के ऑन अ सीरियस नोट फातिमा एक बात, मैं अब तक 5 चैनल से निकाला गया। क्यों? ठीक है, अपने सच की वजह से, खरा सच। दिन अखबार से मैं सबसे पहले मेरे साथ हुआ, पीटीवी, टेल, अभी रिसेंटली एक चैनल से मुझे मेरा प्रोग्राम बंद किया कि मैं जान के अभी उसे डिस्कस नहीं करना चाहता। तो मैं अपने सच पे खड़ा हूँ भाई, मुझे इससे कोई नहीं है कि किसी को अच्छा लगता है बुरा, जो मेरा ज़मीर कहता है मुझे। सर बात हो रही है सैलाब के बारे में, तो हमारी हुकूमत ने इतना बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्ड किया है, लोगों की मदद की है, रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, इवन मरियम नवाज भी वहाँ मौके पे मौजूद रही है। हमारी हुकूमत कितने अच्छे काम कर रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? फातिमा, मुझे ना, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं किसी से कोई पर्सनल तो नहीं, मुझे बताएं कि सैलाब का 4 महीने पहले पता था क्या आएगा। ये भी पता था कि बहुत वर्स्ट आएगा। मरियम साहिबा क्या करने गई जापान सैलाब से पहले? क्यों गई? उन्हें यहाँ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। अच्छा, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, सिंध डूबा हुआ है, पंजाब डूबा हुआ है, केपीके डूबा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो गैर मुल्की दौरे पे चले गए, आसिफ अली जरदारी गैर मुल्की दौरे पे चले। क्यों चले गए हो? यहां जरूरत है तुम्हारी भाई, इन अवाम के साथ खड़े हो जो भूखे मर रहे हैं। तुम कह रही हो कि कारकर्दगी, खुदा की कसम जाए पीरा वाला में अगर तुम ना 8 आंसू रोने लग जाओ तो फिर कहना। वहां पे हम कह नहीं सकते। मुझे बताओ, मर्द को वॉशरूम जाना है तो चलो, वो बच्चियां, वो माए, वो बेटियां, उनका क्या बन रहा होगा? वो कैसी जिंदगी गुजार रही होंगी? ठीक है, उनके साथ और बहुत सारे मसाइल हैं जो उनके साथ ख्वातीन के लगे होते हैं। क्या किसी ने सोचा? पीरा वाला में मेरी आंखों में आंसू आ गए जब वो पब्लिक टीवी की एक रिपोर्टर वो मुझसे बात कर रही थी वीडियो पे, तो पीछे एक चारपाई पे एक फैमिली उसे हाथ हिला रही थी कि हमें बचा लो। तुम कहते हो हम कारकर्दगी दुर्फिटे मुंह ऐसी कारकर्दगी का। सर सीएम हो तो ऐसी उनके टिकटॉक्स ही देखे आपने? इतनी उनकी रील वायरल है, इतना सारा कुछ है। उन्होंने तो वहां पे इवन रावी का भी उन्होंने पूरा वो डिटोर किया था, उसके ऊपर कश्ती के ऊपर बैठ के, इतना कुछ नहीं किया है। वही उसी बारे में बात कर रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। आप भी बड़ी चीज है, खुदा की कसम। कैसी कार करके बताइए कि कश्ती में अकेले हाथ हिलाया। कीपिंग जोक्स अपार्ट, सर अगर इसकी तरफ से हमने फ्लड के बारे में बात की, आपको क्या लगता है कि सारी हुकूमतों ने मिलकर, चूंकि बिलो रानी ने तो पहले अपने अब्बाजान को कह दिया था, अगर वो भी यहाँ नहीं थे तो उनके मतलब कि उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जितनी बारिश होगी उतना पानी आएगा और जितनी कम बारिश होगी उतना कम पानी आएगा। अब नया फार्मूला है। अब वो कहते हैं कि जितना सैलाब आएगा उतनी भीख आएगी, जितना ज्यादा बंदे मरेंगे उतने बाहर से लोग मर रहे हैं। वो बयान दे रहा है जी रिलीफ हमें नहीं मिल रहा, हमें रिलीफ भेजो। तो तुम किस लिए बैठे हो यार? जब सैलाब आ रहा था तुमने तैयारी क्यों नहीं की? तुम्हारी क्या तैयारी है मुझे बताओ। मुझे पता था, फातिमा आपको पता था कि ये सैलाब आने, इसके नुकसानात ऑब्वियसली ग्लेशियर्स पिघले हैं, वो सारा कुछ ठीक है, क्लाइमेट चेंज का तो हमने क्या तैयारी की थी? सिंध में तो नहरें नहीं बनने दी इन्होंने। नहरें बन जाती, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कोई सैलाब रुक जाना था, लेकिन आपकी कोई प्रिपरेशन, आपकी पता क्या है? जैसे ही सैलाब आया ना, आपने कशकोल निकाल के उसे पॉलिश किया कि अब हम गैर मुल्क जाएंगे और भीख मांगेंगे। भाई ये हमारी औकात है। सर इसी दौरान एक और चीज के ऊपर भी एक नजरसानी कर देते हैं कि इमरान खान की रिहाई के बारे में काफी अरसे से चर्चा सुनते आ रहे हैं हम लोग कि वो शायद रिहा हो रहे हैं। कभी पहले 25 अगस्त को रिहा होना था, इसी तरह करके कुछ डेट्स दी गई।
और अली अमीन गंडापुर ने भी 90 दिन की डेडलाइन दी है, तो क्या ख्याल है, क्या इमरान खान आएंगे भाई? एक तो उनके बेटे चले गए अक़वाम मुत्तहिदा अपने बाप की रिहाई के, इट्स अ वेरी गुड मूव। जब आपकी अदालतें इंसाफ नहीं दे तो आपके कहीं ना कहीं से तो दरवाजा खटखटाते हैं ना, कहते हैं गरज बावली होती है। तो हम अपनी गरज के लिए नंगे पैर बस सुना शहंशाह अकबर औलाद के लिए नंगे पैर अजमेर शरीफ के एक मील पैदल जाता था। तो जहां से हमें जब उम्मीद खत्म हो जाती है अपनी अदालतों से, तो विभाग का दरवाजा। अब अक़वाम मुत्तहिदा जाने का मतलब ये है कि वहां पे इमरान खान की, वैसे तो इमरान खान खुद एक बैनुल अक़वामी लेजेंड है, लेकिन वहां पे जब ये बात होगी तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो आएगा। और गंडापुर की जो बात कर रहे हो, क्या गंडापुर यार, क्या ऐसी बच्चों वाली बात करती हो आप। एक आदमी ने तरबूज तोड़ा, बीच में से जिन निकल आया, जिन ने कहा क्या हुक्म है मेरे आका, उन्होंने कहा DHA में कोठी बना दो, उन्होंने कहा मैं बांदर पागला मैं आप दर तो आने रहना तो मैं कोठी बना दिया तेन। तो वो उसका तो पासपोर्ट अपना रिन्यू नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, मैं भी ये भी कहने लगी थी, इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा, वो 90 दिन में कैसे निकालेंगे? वो एक ड्रामे में मस्ताना जो था ना, वो नवाब बना था। तो कभी अमानुल्लाह उसे ऐसे खींच लेता था, कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने एकदम खड़ा होकर सीधे होकर कहा कि यार घर सुनो, मैं ड्रामे से नवाब है, मुझे नवाब लो यार। वो उसे अपने आप पे यकीन नहीं है कि मैं CM हूँ। वो बुला के कहो तुमने मेरा पासपोर्ट कैसे DG FIR रोका हुआ है, चलो मेरा पासपोर्ट को। लेकिन वो जितनी नौकरी कर सकता बस उतनी नौकरी कर रहा है। और उन्होंने इतनी रैलीज निकाली, इतना सब कुछ किया। एक तो पुलिस भी हमारी माशाल्लाह जो है वो चप्पे चप्पे पे खड़ी होती है कि पता ही नहीं होता किसको कहाँ लेके जा रही है। एक इसी चक्कर में एक दफा मुझे भी जेल रोड से उठाने लगी थी। अच्छा। तो उनको लगा मेरी शेड ड्रेसिंग की वजह से कि आई एम अ पार्ट ऑफ मीडिया एज वेल। अच्छा, जो भी और मैं रिपोर्टिंग के लिए आई हुई थी। अच्छा, वैसे मतलब जो भी खूबसूरत होगा वो समझते PTI पता नहीं क्या PTI का इसी तरह का। बट अगर PTI की बात की जाए, उनके अंदर अपनी इतनी रंजिशें चल रही हैं, इतनी रिफ्टें चल रही हैं, ये क्या इमरान खान को बाहर निकालेंगे? मेरे ख्याल में वो इसलिए अंदर सच के बैठे हुए कि मैं बाहर आऊंगा तो बाहर मैंने क्या करना है। नहीं, गब्बर जब बाहर आएगा गब्बर, तो फिर ये सब जीरो होंगे, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं होगी। गब्बर जिस दिन भी बाहर आ गया, ठीक है ना, ये यही वजह तो है ये जब ये बोलते हैं जरदारी नवाशी वगैरह, तो सप्लीमेंट कहते हैं सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ठीक है ना। इन्हें पता है कि गब्बर आ गया तो हमारी खैर नहीं है। और ये छोटे छोटे सनम जावेद अलाउद्दीन ये वो, इनकी आपस की लड़ाइयां, 6 बच्चे लड़ते रहे, मसरूफ रहेंगे ना, खामोश तो नहीं होगा। PTI वालों को एक कोई बंदा चाहिए लड़ने के लिए, जब कोई नहीं मिलता आपस में लड़ने लगते, तो वो आपस में लड़े। लेकिन उनकी सुलह होगी अलाउद्दीन की और सनम जावेद की। सनम जावेद की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसका कंट्रीब्यूशन है। मैं ये जरूर कहूंगा उसे कैसे क्रिटिकल मौके के ऊपर सोच समझ के बोले। और अलीमा, आप माने या ना माने, अलीमा इस टाइम PTI की हेड है। बस मैं ये बता सकता हूँ, कोई और बंदा वर्कर किसी पे यकीन करने को तैयार नहीं है सिवाय अलीमा। सर, एक जो पार्टी होती है, एक आपकी जो गवर्नमेंट आती है, ऑब्वियसली उसमें सारे रोल मॉडल्स होते हैं, कोई एक ही बंदा होता है जो उसको टोटली जो है ना वो कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस वक्त उनका कंट्रोल यूनिट कौन है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अलीमा खान आहिस्ता आहिस्ता मर्ज कर रही है। कुछ उन्हें गैबी इमदाद भी हासिल है, जैसे उन्हें अंडा पड़ जाना, बच्चे गिरफ्तार हो जाना, मिस हैंडलिंग हो जाना, ये सारा। टमाटर भी बढ़ जाए। टमाटर कौन मारेगा, इतना महंगा हो रहा है, मुझे मार दो। हाँ, 1 किलो कैच करेंगे, 1 किलो टमाटर मुझे मार दो, तुम मैं ले जाओ, मेरी बीवी खुश हो जाएगी। 250 किलो टमाटर सुबह मैंने मंगाया। तो क्या अंदाजा करें इस मुल्क का, ये फूड बास्केट है पंजाब। और आलम ये है, कोई नहीं सोच रहा कि अब हमें फूड नहीं मिल रहा, तो ये जो इस बार हमारी फसलें हुई थी वो नहीं हुई, तो अगले अब हमारा क्या बनेगा? 4 साल तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम हैरान हो जाओगी कि जब हम ये शोर मचा था ना कि लो जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, उसमें पता है हमें कितना कर्जा था? जो अप्रैल 2024 में 40,000 अरब का कर्जा था, और अब पता कितना है हमारे पे कर्जा? 96 अरब रुपए का, यानी उससे डबल हो गया। और भाई डिफॉल्ट कहते किसे हैं? तुसी केड़ा डिफॉल्ट समझ दो? डिफॉल्ट जब रोटी खत्म हो जाए, गरीब भूखा मरने लगे, उसके घर में गुर्बत आ जाए, तो फिर डिफॉल्ट हो गया। मुझे क्या फर्ज है कि स्टॉक एक्सचेंज आसमानों को छू रही है, प्यारे अड़ने ने उधर चलते हैं, डिग पैंदे ने उधर टकरा के,
मुझे तो ये पता है कि गरीब आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं। गरीब आदमी की जिंदगी जीरो है। हमने तारीख का बुलंद तरीन कर्जा ले लिया है। 96,000 रुपए को मजाक नहीं है, इट्स मीन समथिंग। सर हर बच्चा इवन जो पैदा हो रहा है वो भी मकरूज है। वो नहीं। मतलब कि पैदा होती है अगर मकरूज है तो हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, जो कि सुनने में आ रहा था कि काफी बेहतर हो रही है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इस हुकूमत में, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। छोटी सी स्कीम्स निकाल देने से या कुछ करने से, और उनकी भी जो शराइत है, अगर आपने जी अपना घर लेना, अपनी छत लेनी है तो पहले आपका प्लॉट होना चाहिए। बात यह है कि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। अल्लाह मेरे इस ख्याल को कभी सच साबित ना हो, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन अब तो हमारे पास जो कर्जों का सूद है ना, सूद के भी पैसे नहीं है। और ये कैसे लोग हैं यार, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मुझे नहीं समझ आती कि इस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या। वो इमरान खान को, भाई मैं नहीं इमरान खान के साथ खड़ा यार, इन 24 करोड़ लोगों का तो सोच लो यार, तुम खुदा का वास्ता है। सर हमारी आबादी के 24 करोड़ लोगों की है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम टोल टैक्स दे रहे हैं, इनका टोल का ही जो आप पूरे दिन की एक कमाई निकाल लें तो कितने अरबों पे जाएगी। मैं करोड़ों की भी बात नहीं करती। हमारी जगह जगह पे रिंग रोड पे टोल है, मोटरवे पे टोल है, डेली हमारी ट्रैवलिंग कितनी है। उसके बाद ये बसों के किराए, लोकल बसेस पे आप चले जाओ, आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू आर पेइंग 70% एक्स्ट्रा जीएसटी टू एवरीवन। वो पैसा किधर जा रहा है, मेरा एक छोटा सा बस सवाल है, इसका मुझे जवाब आज तक नहीं मिला कि इतना पैसा अवाम हमारा ही जा रहा है ना, हम ही दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा किधर है। आप मैं मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, हमारे एक एक काम पे टैक्स होता है। जिस मुल्क का स्पीकर इंतहाई ढिठाई से अपनी तनख्वाह 21 लाख 22 लाख तक ले जाए, गुजरा की तनख्वाह 10-10 15-15 लाख हो जाए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद वो ये कहे कि जी अब हम छुट्टी करेंगे तो भी पैसे पूरे लेंगे, ठीक है। पंजाब असेंबली के अरकान के पैसे बढ़ जाए, गुजरा के पैसे बढ़ जाए, केपीके के बढ़ जाए, बिस्किट के नाम पे 4-4 5-5 करोड़ रुपए के बिस्किट खा ले जो सूबे। आप मुझे पूछिए कि पैसे कहाँ जाते हैं। वजीर आजम हाउस की घास काटने के का बजट 3 से 4 करोड़ रुपए है। किस मुल्क में रह रही है? जो उनका किचन है उसके जो है 10 से 15 करोड़ रुपए जो है वो किचन के हैं। गरीब भूखा मर जाए एरिया रगड़ता हुआ, इनके दाल रोटी चलनी चाहिए। जहाज भर के पूरा जापान ले जाए मौज करने, सैर करने, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना, ठीक है ना, वो मौजे करें। आप गरीब आदमी जमीन के ऊपर कीड़ों की तरह नींदते हुए मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आज आपके साथ प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ इसरार राना के जो आपका चैनल है, इस चैनल को प्लीज आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इनके कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय भी बताइएगा कि आज का आपको हमारा टॉपिक और ये प्रोग्राम कैसा लगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।